हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 31 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 सेक ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम LHS लिख देंगे। तो LHS क्या है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा इसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए प्लस इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब दिमाग में यही आएगा कि हम इसको रेशनलाइज करें उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन तब करते हैं जब सिंप्लीफाई करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना बचे हो। ठीक है, उस केस में हम रेशनलाइजेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम चाहे तो इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और आगे सॉल्व करने के बाद अगर आगे जरूरत पड़े कि हाँ हमको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा तब रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेंदी करने से क्या फायदा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो जहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, फ्रैक्शंस के एलसीएम ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। और वैसे भी जब हम रेशनलाइज करते हैं तो लास्टली हम यहीं तक पहुँचते हैं। अगर इस पूरे का रेशनलाइज करते हैं तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तक ही पहुँचते हैं। ठीक है ना, चलो तो ऊपर अब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बचा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा मेरे पास। क्लियर है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, केवल क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचेगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1 माइनस साइन ए बचेगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम आगे देखेंगे तो प्लस साइन ए माइनस साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बचेगा जो कि क्या होगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखें ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई कॉस ए। 2 डिवाइड बाई कॉस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल, तो सेक ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करना है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि अगर कहीं रेशनलाइजेशन नहीं भी करने से अगर हो जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो हम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि हम एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो पहले हम एलसीएम लिए, उसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते गए और यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि हमको RHS मिल गया। ठीक है, चलो तो इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और छोटा भी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।